जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं फरह शकीब। बीते 3 दशकों से जिस अयोध्या के नाम पर भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी सफलता का परचम लहराती रही है, आज इस चुनाव के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे सियासी नैरेटिव को पलीता लगा दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी से तकरीबन 54,567 मतों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। और अयोध्या की जनता ने इस देश की जनता को पूरा संदेश देने का काम किया है। अयोध्या की यह हार आप सिर्फ इसे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी की हार नहीं मान सकते हैं, बल्कि यह उस पूरी की पूरी भाजपा की राजनीतिक हिंदुत्व की हार है, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उन्माद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्लॉट तैयार करती है। 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का केंद्र है अयोध्या, और 3 दशकों में मंदिर तो बन गया वहां, लेकिन अयोध्या वासियों को क्या मिला? इस बार अयोध्या वासियों ने यह सोचा कि बीते 3 दशकों से जिनके नाम पर पूरे देश में एक राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है, उससे उन्हें क्या मिला है। और शायद ये नारा, ये सोच, या आत्ममंथन, या आत्मचिंतन इस परिणाम के पीछे का प्लॉट है, इस परिणाम के पीछे की पृष्ठभूमि है। मैं आपको पिछले 3 दशकों में अयोध्या के अंदर की राजनीति की कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। वहां तकरीबन 22% ओबीसी समाज की आबादी है, 21% तकरीबन दलित समाज की आबादी है, और 18% के आसपास मुस्लिम समाज वहां रहता है। और यही जातीय समीकरण था जिसके आधार पर वहां से विनय कटियार, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदू छवि के नेता माने जाते थे, 3 बार चुनाव जीते। और चूंकि वो कुर्मी जाति से आते थे, इसलिए जाति भी सध जाती थी और हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो भी सध लिया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ? न्यायालय की हस्तक्षेप से, न्यायालय के आदेश से मंदिर तो बन गया, लेकिन मंदिर बनने के बाद जिस तरह से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश शुरू हुई, दुकानों को उजाड़ने की कोशिश शुरू हुई, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को उजाड़ने की कोशिश शुरू हुई, उससे अयोध्या के लोगों को बहुत तकलीफ थी, बहुत पीड़ा में थे वो लोग। और एक सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, इसमें जो छोटे छोटे काम किए जा रहे हैं, इसके लिए सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, लाइट्स लगाए जा रहे हैं, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं, ओयो की रूम्स भी जो है वहां पर खुल रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाए जा रहे हैं। इन सब का ठेका गुजराती कंपनियों को दिया जा रहा है। इसके कारण से वहां जो छोटे मोटे व्यापारी वर्ग हैं, छोटा मोटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट है, वो बिल्कुल पूरी की पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। जो लोकल वहां के निवासियों का है, जिसके कारण वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी सहूलियतों पर आफत आन पड़ी है। ये बड़े समझने वाली बात है साथियों। अवधेश प्रसाद, जब लल्लू सिंह के समर्थकों ने नारा दिया कि अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, तो अवधेश प्रसाद सिंह के समर्थकों ने नारा दिया कि न काशी न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। ये जो नारा था, ये पीडीए का नारा था, जिसका फॉर्मूला अखिलेश यादव के दिमाग की उपज है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। ये नारा भाजपा के चुनावी हिंदुत्व के नारे पर पूरी तरह से हावी रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि लल्लू सिंह, जो 400 पार करने के बाद संविधान बदलने की बात कर रहे थे, वो वहां से 54-55 हजार वोटों से चुनाव हार गए। लल्लू सिंह 2014 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते, और 2024 में तो उनको पूरी तरह से उम्मीद थी कि 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद पूरे देश में राम लहर पैदा हुई है, इस बार तो उनका रास्ता इतना आसान है जितना पहले कभी था नहीं। वो उस राम लहर की वैतरणी पर पार होकर अपनी चुनावी नैया पार लगा लेंगे, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। इस बार हिंदुत्व का जो मुद्दा है
उसके ऊपर रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे ज्यादा हावी रहे। अयोध्या वासियों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश दे दिया कि जिन लोगों के नाम पर बीते 3 दशकों से तुम राजनीति कर रहे हो, जिस राम की आस्था को तुम सियासत की मंडी में नीलाम कर रहे हो, एक बार जब हम उब जाएंगे, उकता जाएंगे, तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे और वो जमीन इस तरह खींचेंगे कि तुम पूरे देश में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और आज यही हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि जनता के मौलिक सवाल रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सुविधाएं कॉलेज स्कूल सड़क बिजली पानी से जुड़े हुए हैं। धर्म का मुद्दा एक 10 20 30 साल तक चल सकता है। उसके बाद वास्तव में जो मुद्दे हैं रोटी और कपड़ा और मकान के, वही चुनावी प्रक्रिया में और चुनावी राजनीति में अपनी जगह बनाएंगे। ये बात तय है और अयोध्या के नतीजों ने इसे स्पष्ट कर दिया है। विनय कटियार चुनाव जीत जाते थे, उस वक्त की बात और थी। और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, उसके बाद तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, 10 सालों की जो जन विरोधी जो योजनाएं हैं, उन तमाम के ऊपर इस राम लहर का आवरण चढ़ाकर हम एक बार फिर भारत की बहुसंख्यक जनता को मूर्ख बनाकर दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लोकनीति के सर्वे ने ये बहुत पहले बता दिया था। CSDS का सर्वे आया था चुनाव शुरू होने से पहले, तो उस सर्वे ने ये पहले बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है इस चुनाव में महज 3 से 4% रहेगा। 50% तक महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे जनता के सरों पर हावी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उल्टा लटका देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, टांग देंगे, माफिया को मार देंगे। और दूसरी बात, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया, जबकि मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता है वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलता है, धार्मिक आधार पर नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों के खिलाफ वरगलाने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की, और सार्वजनिक मंचों से मुस्लिम आरक्षण के नाम पर जिस तरह झूठ बोलते रहे, कांग्रेस के घोषणा पत्र के नाम पर जिस तरह झूठ बोलते रहे, उन तमाम झूठ का, लफाजियों का, बकवास का, घृणित भाषणों का, उन तमाम जो भारतीय संसदीय राजनीति को कलंकित करने वाली जो घटनाएं हैं, बयान हैं, वो शब्दावली है, उन सबको जो है वो नस्तनाबूद करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से न सिर्फ बाहर किया है, बल्कि एक अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है, चकनाचूर कर दिया है। और आज गोदी मीडिया के वो पत्रकार, एंकरनियां जो रात दिन पिछले 10 सालों से मोदी के सिवा कुछ बोलना नहीं जानते थे, मोदी नाम के आगे, मोदी शब्द के आगे उनके मुंह में कोई दूसरा शब्द नहीं था। यह भारत की जनता के जनादेश की ताकत है कि आज बार बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नाम उनको लेना पड़ रहा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले हैं, मोदी बाद में है। लेकिन इन सब में इस लोकसभा के चुनाव के परिणामों ने जो मैसेज दिया है वो अयोध्या की सरजमीन से निकल कर आया है। और अयोध्या वासियों ने यह बता दिया है कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आस्था हमारी निजी है, मंदिर बन गया, बहुत खुश हैं हम, हमको मंदिर तो चाहिए लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी भी चाहिए। और अगर वाकई अयोध्या में विकास होगा तो अयोध्या के लोगों का लोकल लोगों का विकास होना चाहिए। वो तमाम जो गुजराती ठेकेदार अयोध्या में इस वक्त अड्डा जमाए बैठे हैं और अयोध्या के लोगों के टैक्स का पैसा लूटकर वापस गुजरात जाने की फिराक में बैठे हैं सत्ता के संरक्षण में, उनको भी ये संदेश है कि जल्दी अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेट लीजिए, क्योंकि इस बार अयोध्यावासी शायद आपको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बड़ा सवाल है साथियों, और एक बात का स्पष्ट प्रमाण है, और लाख गोदी मीडिया और दक्षिणपंथी राजनीतिक विश्लेषक आपको अयोध्या की हार सिर्फ अयोध्या की हार तक सीमित रखना चाहें, लेकिन इसके बहुत व्यापक मायने हैं कि अयोध्या की हार भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे राजनीतिक नैरेटिव की, पॉलिटिकल हिंदुत्व की, राजनीतिक हिंदुत्व की हार है,
जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी बीते 3 दशकों से राजनीति कर रही है। लेकिन इन सबसे खास बात जिसकी चर्चा करना आज बहुत जरूरी है साथियों, मैं आपसे बार बार ये कहता रहा हूं कि मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी भारतीय हिंदू युवाओं को वैचारिक रूप से दिवालिया बना देगी, बैंकरप्ट बना देगी। और आज उसका नमूना आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। किस तरह आचार्य प्रमोद कृष्णम, सोनू निगम से जैसी हस्तियों से लेकर ये दोरुपल्ली ट्रोल तक अयोध्या के लोगों का मखौल उड़ा रहे हैं, उन्हें रामद्रोही, हिंदू विरोधी बता रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं। ये उन लोगों के लिए चिंता की बात है जिन्हें लगता था कि सिर्फ अखलाक की हत्या हुई है दादरी में। ये उन लोगों के लिए चिंता की बात है जिन्हें लगता था कि चेतन जैसा कोई पागल उन्मादी मोदी भक्त चलती हुई ट्रेन में मुसलमानों की दाढ़ियों को देखकर सिर्फ मुसलमानों को गोली मार देगा। ये सबक है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता था कि बहिष्कार सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का हो सकता है। आज जिस तरह से अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पर मोदी के भक्त और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां जो शामिल हैं वो जिस तरह से गाली दे रहे हैं, जिस तरह से डिग्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उनको डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, रामद्रोही, हिंदू द्रोही बताया जा रहा है, इस बात पर भारत के बहुसंख्यक समाज को चिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए कि आप लोगों ने किस तरह का समाज बनाने में अपनी भूमिका पिछले 10 सालों में अदा की है। यह बड़ा सवाल है साथियों। क्या लगता था आपको कि बहिष्कार की जो मुहिम चलेगी वो शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक सिमट जाएगी? दीपिका पादुकोण जेएनयू चली जाएंगी इसलिए सिर्फ उनका बहिष्कार होगा? आप मोदी के खिलाफ जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हिंदुत्व के खिलाफ जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ जाएंगे, तो आप भी उसकी जद में आएंगे। राहत इंदौरी साहब ने कहा है और ये पंक्ति बार बार मोदी के शासन में पिछले 10 सालों में सही साबित हुई है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी की ये पंक्तियां बार बार आज के दौर में प्रासंगिक होती हैं और होती जा रही हैं। और अयोध्या के आज जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को डिरेल करने, शर्मिंदा करने और डिमोरलाइज करने का प्रयास हो रहा है, ये पंक्तियां आज भी उस अयोध्या की फिजाओं के लिए और अयोध्या के वातावरण के लिए, अयोध्या की जो मतदाता हैं उनके लिए बहुत प्रासंगिक हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहिष्कार सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान का नहीं होगा, बहिष्कार तो अयोध्या वासियों का भी होगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवा देंगे तो बहिष्कार करने वाले लोग ये कहेंगे कि आप रामलला के दर्शन को जब जाएं तो अपना खाना और पानी लेकर जाएं। वो ये भी कहेंगे कि वो रामद्रोहियों से 1 रुपए का धंधा मत करें, वहां रिक्शे पर मत बैठें, ऑटो पर मत बैठें, और कुछ तो आगे बढ़कर ये तक कह जाएंगे कि वो पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद कर ले जाएंगे ताकि अयोध्या की नगरी में जहां गद्दार रहते हैं वहां उनको सांस लेने में भी मुश्किल होगी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है, और ये कौन कर रहा है? आप अंदाजा लगाइए, उन सोशल मीडिया की उन आईडीज को देखिए, सोशल मीडिया के उन ट्विटर हैंडल्स को देखिए, सोशल मीडिया के उन फेसबुक हैंडल्स को देखिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने मोदी की डीपी लगा रखी है, योगी की डीपी लगा रखी है, जय सनातन राष्ट्र, जय हिंदुत्व राष्ट्र उनकी प्रोफाइल पर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उनसे मतांतर होंगे तो फिर आप सिर्फ समाजवादियों को नमाजवादी नहीं कहा जाएगा, अयोध्या वासियों को रामद्रोही भी कहा जा सकता है। लेकिन एक बात की बहुत खुशी है, और वो ये है कि बीते 3 दशकों में जिस तरह से राम की आस्था को इन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घिनौनी सियासत की मंडी में नीलाम किया है, अयोध्या के लोगों ने इस बार उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है, और ऐसी जमीन खींची है कि वो पूरे देश में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपील आपसे कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और एक अपील आपसे मेरे बहुसंख्यक समाज के साथियों, आत्ममंथन और आत्मचिंतन का समय है। आप अब भी देखिए कि वो कौन सा राजनीतिक दल है जो इस देश को खंड खंड करना चाहता है, वो कौन लोग हैं जो आपके बच्चों को जॉम्बी बनाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो आपके बच्चों के हाथों से कलम छीनकर लाठी और बल्लम थमा रहे हैं,
और वो कौन लोग हैं जो आपके बच्चों को मानसिक रूप से दिवालिया बनाने पर लगे हुए हैं, उनसे अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को सावधान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।